नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा सुल्पानी झाड़ी आश्रम मोलगे में आपका स्वागत है जी। बाबा जी। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो? मेरा नाम बब्बू सिंह राजपूत है। मैं ग्राम बिछिया, तहसील डिंडौरी, जिला डिंडौरी का निवासी हूँ। मेरे गांव से 88 किलोमीटर अमरकंटक है, जहाँ से मैया का उद्गम हुआ है। अरे वाह। वहीं से हूँ। मेरे गांव से 4 किलोमीटर मैया जी है नर्मदा, जिसका नाम रामघाट लक्ष्मण मड़वा के नाम से जाना जाता है। यानी आप मैया के गोद में ही रहते जी, हो? मैया के गोद में हूँ और मैया जी मुझे सदा अपनी गोद में ही रखे। अरे वाह। तो आपकी ये कितनी परिक्रमा है बाबा? ये मेरा 5वां है। 5वां? जी। ये यहाँ इस स्थान में मुझे 3 बार हो गए रुकते और विश्राम करते, भोजन करते। मुझे ये आपका स्वागत अच्छा लगा, इसलिए यहाँ रुक जाना पड़ता है। 3 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे ही आके यहाँ रुक गए थे हम। जी। ये आपका भाव बना रहे और सदा यही प्रकार का आपका दिलचस्पी परिक्रमा वासियों के साथ बना रहे, तो रुकते रहें और खिलाते रहें। बाबा जी ये तो सब करते रहेंगे, वो तो मैया करवाती है, कराने करने वाली मैया है जी। कराने करने वाली मैया है जी। हम तो एक निमित्त मात्र इतने हैं। जो कराती है सब मैया कराती है। जो भी होता है वो मैया के हुक्म से होता है, वही करा लेती है। तो आपको ये 5 परिक्रमा में आपको किस किस तरह से अनुभव रहे मैया के? दिन प्रतिदिन मैया जी के किनारे प्रगति दिख रहा है, आश्रम बढ़ रहे हैं, लोग बागों का चॉइस है इतना सेवा करने का। परिक्रमा वासियों का बहुत सेवा, बिस्किट, चाय, नाश्ता। जितना टाइम मैया परिक्रमा वासियों का इच्छा होता है कि हम चाय पी लें तो चाय मिल जाता है, नाश्ता मिल जाता है, भोजन मिलता है। अरे वाह। कपड़े लत्ते, जिसका जूता फटा है जूता, कमंडल वालों का कमंडल, वस्त्र वालों का वस्त्र मिलते जाता है। दानी लोग इतना हो गए हैं कि दान लेने वाला कम पड़ गया। आजकल दानी बहुत है जो दान अधिक देते हैं। अरे वाह। यानी हर हर जो इच्छा है मैया हर हाँ, पूर्ति करती है। जैसे हमने यहाँ आश्रम में आए, हमारा वार्तालाप चल रहा था 3:30 बजे कि जाओ भैया आप नीचे बोलना कि दूध वाला चाय मिल जाए, और मैया हमारा चर्चा नीचे नहीं गया और यहाँ चाय आ गया अपने पास। वहाँ नीचे नहीं जाके बोल पाए, ऊपर आ गए चाय। अब बताओ मैया जी की क्या देन है। मैया जी खुद जाती है, बोलती है और दबाव देती है और भक्तों परिक्रमा वासियों के पास भेजती है वो काम। अरे वाह। आप बहुत ही करीब, बहुत ही भाग्यशाली जीव हो कि आप मैया के गोद में रहते हो। वो तो उनकी कृपा है। नहीं, कृपा तो आप पे है तभी तो आप वहाँ हो। नहीं, माँ की कृपा ना होता, उनके संतान है हम, जुड़े हैं माता की गोद में खेला है। हमें तो कहते हैं सदा। नहीं नहीं, तो कई जगह ऐसे होते हैं ना, कई कई लोग दुर्व्यवहार भी करते, पास में रहने के बाद में भी मैया को जानते नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते है भी। हर जीव नहीं ऐसा होता है। जी, वैसा कोई नहीं। कोई जीव होता है जी, ऐसा। जी, जी। आप तो बहुत ही खुश नसीब हो कि आप मैया के गोद में हो और आपको मैया के प्रतिदिन इतना लगाव है। एक खबर और भेजना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से और आप लोगों से, वहाँ तक भेजें। अपना मध्य प्रदेश है, हाँ जी। मध्य प्रदेश तक पूरा सूचना दिया गया है, लाल झंडी और लाल का नैरो। जहाँ से महाराष्ट्र लगता है वो नदी के किनारे से, वहाँ पहचान के लिए अभाव है। यहाँ वहाँ भटक जाते हैं परिक्रमावासी, जंगल के बीच से लग जाता है और जंगल से यहाँ वहाँ उतरते चढ़ते रहते हैं। तो नैरो का निशान लगवा दें सफेद धारी। नहीं, ये हर जगह हमने तो यहाँ तक लगा के रखे जब तक हमारा नहीं, पहाड़ के अंदर नहीं लगा है। नहीं, तो आप भेजें सरकार के पास ये आगे चीज़। जो पीछे है हाँ। वहाँ का नहीं लगा है। हम जहाँ तक जाते हैं, जो आश्रम लगता है वहाँ तक तो लगा देते हैं। अभी आप यहाँ से भी अगर नीचे रोड पे लिखा होगा, या तो कहीं सफेद या तो लाल ये झंडी तो लगी लिखा है, मगर जो हमारा कहना ये है कि पहाड़ के अंदर वहाँ ना भटकने पर। पाए। हाँ चलो ठीक है मैया, तो आप वो तो ऐसी बात होती है। जी। आप मैया से जैसे ख्वाहिश करते हो जी, तो मैया उसी तरह आपकी ख्वाहिश भी पूरी करती जी, है। जी, जी, जी। कोई ना कोई माई का लाल होगा जी। जो ये काम को भी पूरा करेगा। जी, जी। क्योंकि जिसके उसकी हद बंधी है, जिसको इसको मैया ने बांध के रखा है, आप इतना करो आप उतना करो। जी। ये सब बातें उस तक पहुंच जाती है। जी। अब ये तो इंसान तक पहुंच जाती है, वो तो घट घट की सुनने वाली है। जी, जी। कहाँ की सुनने वाली है? हर घट घट की सुनने वाली है। वो आपकी भी सुनेगी और वो व्यवस्था भी हो जाएंगी। जी। तो आप कितनी मूर्ति निकले एक साथ में? हम गांव से 3 लोग निकले थे साहब। कहीं 20 हो जाते हैं, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 15, कहीं 10। ये इतना 10 की भीड़ में तो अपन चलते थे प्रतिदिन।
सारे एक साथ में चलते हो? जी, आगे पीछे चलते हैं, पैदल चलते हैं तो कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे, फिर आराम करते हैं, इकट्ठे खाना भोजन तो इकट्ठे एक साथ चल नहीं, रहा वो है। हो जाने चाहिए जी। वो एक साथ में इकट्ठे हो जाने चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के सहाय्य भी करने चाहिए। जी। ये कैसा है, आप जो रह रहे हो जी। ये परिक्रमा में निकले हो तो आपका परिवार उधर छूट गया, हाँ अब बना आपका ये परिवार, जी। ये कुटुंब कबीला आपका। जी। मैया के गोद में जब तक हो, मैया के इसमें जो भी है, जो भी किसी का कोई भी है, वो एक परिवार का होगा, एक परिवार का बन जाता है ना। जैसा कोई देख लो, आप भी कहीं कोई बाबा जी रह गए, कोई मूर्ति पीछे रह जाती है तो उधर देखो, उसको रुक लो, वो पीछे रहेगा, उसके लिए रुको, याद करो। ये खाने के टाइम पे याद करते हैं भाई वो आया कि नहीं, वो बैठे कि नहीं खाने के लिए, तो ये अपना एक कुटुंब हो जाता है, उनका परिवार खोज हो जाता जी, है, परिवार का खोज हाँ, करते हैं कि ये कौन अपना पीछे परिवार कौन- हो जाता है, पूरा परिवार अपना हो जाता है। जी जी तो इसी तरह से हर एक दूसरे की भी मदद करनी चाहिए, किसका सुख दुख कोई रुकता है तो उसके लिए रुकने भी चाहिए, थोड़ा सा ये भी कर लेने चाहिए, क्योंकि परिक्रमा के साथ साथ आपको सेवा भी करनी चाहिए, सेवा बहुत जरूरी है। जी। परिक्रमा के साथ साथ आप सेवा भी कर लेना, जैसा कि रुक गए के आश्रम में कम सेवादार कम होते हैं, सेवा करने वाले कम है, तो वहाँ रुक के आप थोड़ी सेवा भी कर लेना, ये बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। नहीं, आश्रमों में अपन जाते हैं, पूछते हैं कि कोई यदि अभाव कमी हो, भोजन बनवाने वाला कम हो तो हम स्वयं लग के भोजन परोस देंगे, हाँ, बनवा देते हैं। हाँ, ये आपने करना जरूरी है और सबको बताना भी जरूरी, भाई आप यहाँ सेवा में लग भाई जाओ, स्वयं का आश्रम है वो तो। ऐसा ये जरूरी है। चलो ठीक है, आप आए, आपने जो मुलाकात दी इसके लिए धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे। अब आप बोलोगे, आप आप भी एक ही गांव से हो? नहीं, दूसरे गांव से। आप दूसरे गांव से हो? दूसरे गांव से आप इनके गांव से कितने दूरी पे हो? 5 किलोमीटर दूरी। 5 किलोमीटर। ऐसा तो आप अकेले आए होगे आपके साथ में? नहीं, हम 4 लोग हैं, 4 लोग हैं इकट्ठे एक गांव से। नहीं, लगभग मध्य प्रदेश का हर इंसान यानी मिनिमम 25% लोग तो भी परिक्रमा कर लेता है, दूसरी जगह से नहीं करते। नहीं कर पाते हैं, जिसकी आस्था जिसके पर हमारी नर्मदा माई है किनार से, तो उस पर ज़्यादा आस्था लगा रहता है। हमारे जितने ग्रामवासी हैं सबके उसके नर्मदा के तट में जितने हैं उनका आस्था ज़्यादा बड़ा रहता है। जैसे गंगा माई के किनारे गंगा माई को पहचानते हैं, इस प्रकार हम नर्मदा माई के किनारे हैं तो नर्मदा माई से हमारा लगन बना रहता है। तो इसलिए सभी सोचते हैं कि सब परिक्रमा बहुत अच्छे है कि आप माई के इसमें हो जी और हाँ। आप माई के प्रति आपकी भावना भी अच्छी है, भावना आप लोगों बना की रहता भावना भी अच्छी है और इसी तरह से रखना भी चाहिए, क्योंकि माई के इसमें आप रह रहे हो तो आप भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। दूसरे को भी जगाने की इच्छा रहता है हमारा, जरूरी है, जगाने चाहिए और बिल्कुल हर एक को जगाते बुलाना हैं हर इंसान को। कहते हैं कि नर्मदा के शरण में जाके तो देखो कि क्या आनंद क्या मजा है, इतना तो जरूर कहते हैं। माई की भक्ति करने से उसके ममता में कोई कमी नहीं, कमी नहीं है और हम ना तो उसका कोई बखान कर सकते, बखान भैया करने का की बखान योग्य ही इंसान- नहीं है। कोई इतने बड़े संत महात्मा जपी तपी नहीं कर पाए, हम नहीं क्या कर करें? हम क्या कर सकते हैं, ऐसी उसकी लीला, ऐसी उसकी महिमा है। चलो ठीक है, आप आए, मैं मैया से यही अरदास करूंगा, मैया के चरणों में यही विनती करूंगा कि आपकी जो भी इच्छा है, अच्छी इच्छा है, वो पूरी करे और आपकी जो यात्रा है मंगलमय करे। नर्मदे हर।